हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। इस बहुत सुंदर इनिशिएटिव में जो वेस्टीज़ द्वारा शुरू किया गया है, योगा, मेडिटेशन सबका मिक्स ताकि हम इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरह से फिट हों और सक्सेसफुल हों। वेलकम टू वंडर वुमन क्लब ऑफ वेस्टीज। आज हम मेडिटेशन के नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे और वो है माइंडफुल मेडिटेशन। माइंडफुल रहने का मतलब होता है, एक होता है माइंडफुल और एक होता है माइंडफुल, है ना? माइंड स्पेस फुल। माइंड स्पेस फुल का मतलब है माइंड इज फुल ऑफ सो मेनी थिंग्स। पुरानी बातें, इधर उधर की बातें जो हमें खुशी नहीं देती हैं, जो हमें टेंशन दे देती हैं। और माइंडफुल का मतलब होता है बीइंग अवेयर, प्रेजेंट में रहना, वर्तमान में रहना। हमने पहले सेशन में थोड़ा सा प्रैक्टिस किया, आज हम थोड़ा सा गहराई में जाएंगे। और असली में मेडिटेशन का, असली में पीस का मतलब ये है कि हम पूरी तरह से प्रेजेंट में हों, अवेयर हों। हम ज्यादातर चीजें अनअवेयर होकर करते हैं। हमें पता ही नहीं है हम क्यों कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है हमारे पास क्या है। हम जीवन को अनग्रेटफुल होकर, कंप्लेन करके, दुखी होकर, परेशान होकर, ब्लेम करके हम जीवन को बिताते हैं। और वो बहुत अच्छा तरीका नहीं है। खुश रहने के लिए प्रेजेंट में रहना, एक समय में एक ही चीज को करना, उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर उसको, उस काम को करना, पूरे दिल से करना, ये माइंडफुल होता है। और थोड़ा सा चेक कर पाना कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या नहीं सोच रहा हूँ। मैं एक स्टोरी से, छोटी सी स्टोरी से सबको समझाता हूँ, जिससे समझना थोड़ा आसान हो जाता है। लेट्स से आप ये सेशंस कर रहे हैं या सुबह जब उठना होता है मेडिटेशन के लिए या एक्सरसाइज के लिए, योगा के लिए, तो अंदर से एक आवाज आती है, एक वॉइस होती है हमारे अंदर जो कहती है हाँ, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे योगा करना है, मुझे अपने आप को हील करना है। वहीं कोने में एक नॉइस होती है, एक शोर होता है, एक थोड़ी सी आवाज आती है। वो क्या कहती है? आज नहीं करते, कल से कर लेंगे, फर्क तो दिख नहीं रहा, 5 मिनट सो जाते हैं फिर कर लेंगे, है ना? लेट्स से पहली आवाज सोनू की है और दूसरी आवाज मोनू की है। अब प्रॉब्लम क्या है हमारी लाइफ में कि सोनू जो है ना बेचारा, वो बेचारा पतला सा है, वो बिल्कुल दबा हुआ है, उसे हमने अच्छे से डाइट नहीं दी है। और मोनू, वो बहुत हेल्दी हो गया है। पूरे दिन में आप ऑब्जर्व कीजिए, मोनू कितना पावरफुल होता है। नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं या पॉजिटिव ज्यादा आते हैं? लेजीनेस आती है, काम को टालते हैं, ये सब कौन है? ये मोनू है। तो सोनू असली में वॉइस ऑफ द सोल, आत्मा की आवाज। और मोनू माइंड कंडीशनिंग, ईगो जिसे कहते हैं, जो हमारे अंदर प्रोग्रामिंग गलत हो गई है। हम उसे मेडिटेशन से माइंडफुल होकर ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज के मेडिटेशन को शुरू करते हैं और समझते हैं कि हम माइंडफुल होकर कैसे लाइफ को जी सकते हैं। चलिए, अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर लेकर आएंगे। मेडिटेशन का पहला स्टेप, इनिशिएशन। शुरुआत करनी है अपने थॉट प्रोसेस को, अपने विचारों को पास्ट से, फ्यूचर से हटाते हुए प्रेजेंट में लेकर आएंगे। अपने आप से बात करेंगे कि मैं पूरी तरह से वर्तमान में हूँ, इस पल में हूँ। अपनी चेतना को जो बिखरी हुई है, शायद कोई बात हुई हो कल, कुछ दिन पहले, हो सकता है बॉडी में कुछ पेन हो, इलनेस हो, ध्यान वहां जा रहा है। लाइफ में कोई चैलेंज है, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, कुछ, उन सब जगह से अपना ध्यान
अपनी चेतना, अपनी अटेंशन को वर्तमान में लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे सेंटर ऑफ द फोरहेड, दोनों आंखों के बीच जहां तिलक लगाते हैं, वहां एक सितारे को, लाइक अ डायमंड, शाइनिंग स्टार, महसूस करेंगे। हल्का सा, डोंट स्ट्रेन, जोर नहीं लगाना, हल्का सा विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। विजुअलाइज करना मतलब बुद्धि में उसका वीडियो बनाना। जो विचार मैं दे रहा हूं उसे महसूस करें और हल्का हल्का विजुअलाइज करने की कोशिश करें कि मैं एक आत्मा हूं, कॉन्शियसनेस हूं, चैतन्य शक्ति हूं। आई एम अ सोल एट द सेंटर ऑफ फोरहेड। मस्तक के बीच में चमक रही हूँ। आई एम शाइनिंग लाइक अ स्टार। हीरे की तरह मैं चमक रही हूँ। एंड आई एम वेरी पीसफुल। मैं बहुत शांत हूँ। अपने अंदर की उस शांति को महसूस करें। मेरे अंदर शांति का झरना बह रहा है। मुझ सितारे से, पॉइंट ऑफ लाइट से शांति के वाइब्रेशंस, शांति की लहरें एक झरने की तरह मेरे पूरे शरीर में, एक एक सेल में वो शांति की किरणें पहुंच रही है। मन भटकेगा, कुछ और याद आएगा, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। लविंगली, पेशेंट, प्यार से, धैर्यता से अपने मन को फिर से प्रेजेंट में लेकर आए और अपने आप को अनुभव करें। आई एम अ सोल, वेरी पीसफुल। झरने की तरह मेरे अंदर शांति बह रही है। सेंटर ऑफ द फोरहेड से, मस्तक से मेरे पूरे शरीर में, आंखों में, ब्रेन में, पूरे फेस पर वो शांति की वाइब्रेशंस, लाइक रेज ऑफ पीस मेरे पूरे फेस पर धीरे धीरे नीचे पूरे शरीर में, हाथों में, पैरों में, कमर में शांति की किरणें
फैल रही है। इतना सुंदर एक्सपीरियंस है, आसान है शांति को अनुभव करना, माइंडफुल रहना। पूरी तरह से मैं प्रेजेंट में। अपने आप से एक प्रश्न पूछें, मेरे जीवन में चैलेंजेस हैं, बातें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, पर इस समय, इस मोमेंट में, इस पल में क्या प्रॉब्लम है लाइफ में? पूछेंगे अपने आप से, जाएंगे गहराई में। एक रियलाइजेशन मेरे थॉट प्रोसेस को, बिलीव्स को चेंज कर देगा। क्या कोई प्रॉब्लम प्रेजेंट में है? इस समय तो शांति ही शांति है, जस्ट पीस एवरीवेयर। प्रॉब्लम है कहाँ? या तो पास्ट में या फ्यूचर में। बट व्हेन आई एम माइंडफुल, जब मैं पूरी तरह से अवेयर हूँ, प्रेजेंट में हूँ, चेतन हूँ, होश में हूँ, कितना पीस है इस जीवन में। अपने चारों ओर, अपने ऑरा को, अपने आभा मंडल को, जो हमारा वाइब्रेशन का फ्रिक्वेंसी है, उसे महसूस करें कि मेरे अंदर, मेरे चारों ओर एक एनर्जी का सर्कल है, जो इस समय कितना पीसफुल है, ना शांत मुझे लग रहा है। इतनी खुशियां हैं मेरे जीवन में। आई एम अ ब्लेस्ड सोल। खुश रहने के लिए मुझे कोई कारण नहीं चाहिए। भविष्य में, रिजल्ट में नहीं है खुशी। इन दिस वेरी मोमेंट, इस पल में मैं बहुत खुश हूँ। मैं होश में हूँ कि मेरे पास कितना कुछ है। एक वरदान से
ब्लेसिंग से कम नहीं है मेरी लाइफ। सो माइंडफुल होकर अपने आप को रियलाइज करवाएं, क्या क्या है मेरे पास, किन किन चीजों को मैंने ग्रांटेड लिया हुआ है, वैल्यू नहीं है लोगों की, संबंधों की, वस्तुओं की, जरूरतों की, इस शरीर की, आज के दिन की, जीवन की, परमात्मा की, प्रकृति की। ग्रेटफुल महसूस करें, आभार, शुक्राना महसूस करें हर चीज का। आंखें खोलें और अपने आसपास आंखें नहीं घुमाएं, पर आसपास देखें। आखिरी बार कब मैंने इन चीजों को ध्यान से देखा? हो सकता है आपके घर में एक फूल हो, पौधा हो, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। छत है, कभी ध्यान नहीं दिया। आसपास लोग, उनके लिए कभी ग्रेटफुल फील नहीं किया। अवेयर हो, होश में आए, फिर से आंखें बंद कर लें और मन में लिस्ट बनाए, किन किन चीजों के लिए, किन किन लोगों के लिए मेरे मन में आभार है, शुक्राना है, ग्रेटिट्यूड है। इस जीवन से, भगवान से इतना ग्रेटिट्यूड है, इतना सुंदर जीवन देने के लिए, इतना कुछ जीवन में देने के लिए। आई एम ब्लेस्ड। बहुत 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 खुश नसीब हूं मैं, बहुत भाग्यशाली हूँ। ना कुछ है मेरे पास, फिर मेरा ध्यान उन चीजों पर क्यों है जो नहीं है मेरे। जो मेरे पास है उसके लिए मैं खुश नहीं हूं, तो वो भी मुझसे चला जाएगा और तो कुछ मिल भी नहीं पाएगा। लेकिन जो है वो भी जा सकता है। हर एक इंसान के लिए, हर एक वस्तु के लिए मेरे मन में आभार। पीने का पानी है, खाना है, बेसिक नीड्स हैं, सबके लिए शुक्राना। आज से और आज पूरा दिन अपने माइंड को कमांड दें कि आज पूरा दिन मैं प्रेजेंट में रहूंगा, रहूंगी, होश में रहूंगा, रहूंगी। हर चीज सोच समझ कर, प्रेजेंट में रहकर
एक समय में एक चीज करके पास्ट और फ्यूचर, मोनू, इन थॉट्स को आज मुझे ऑब्जर्व करना है, चेक करना है और फिर उसे चेंज करना है। जैसे ही मेरा मन पास्ट की बातें याद दिलाएगा मुझे, पुरानी थॉट प्रोसेस में जाएगा, कंडीशनिंग की तरफ जाएगा, मैं अपने आप से बात करूंगा और माइंडफुल होकर उसे रास्ता दिखाऊंगा प्रेजेंट में जीने का, इन विचारों के साथ कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति का झरना मुझ में बह रहा है, बहुत खुश नसीब हूं, ब्लेस्ड हूं, मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। परमात्मा का, भगवान का, अल्लाह का, ईश्वर का, गॉड का लाखों बार शुक्रिया। कोई कंप्लेन नहीं, कोई क्रिबिंग नहीं, कोई क्राइंग नहीं, जो है वो बहुत अच्छा है। आई एक्सेप्ट इट। मुझे स्वीकार करना है, फिर अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने जीवन की कंडीशन को बेहतर करना है, लेकिन माइंडफुल होकर, ग्रेटफुल होकर, प्रेजेंट में रहकर, खुश रहकर। थैंक यू। आंखें खोल सकते हैं। एक बहुत सुंदर टर्म होती है जिसे मिसिंग टाइल सिंड्रोम कहते हैं। जब आप एक नए कमरे में एंटर करें तो क्या होता है, मान लीजिए सुंदर टाइल्स लगी हुई है नई और एक टाइल टूटी हुई है, तो ध्यान कहाँ जाएगा? मिसिंग टाइल पर। ऐसे ही हमारा मन काम करता है, जीवन में जो कुछ है उस पर ध्यान ही नहीं देता है वो मोनू, याद है ना स्टोरी? और जो नहीं है उसी की तरफ ध्यान देता है और वो सोचकर हम दुखी होते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एफर्ट्स नहीं करने हैं उस चीज को पाने के लिए और बेहतर नहीं होना है, जो हमारे पास है उसी में ही हम खुश हो जाएं, ऐसा होगा ही नहीं। लेकिन डेस्पिरेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, टेंशन में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में हम कोई भी सक्सेस नहीं पा सकते। और सक्सेस हो भी जाए, पैसा थोड़ा मिल भी जाए, क्या फायदा? वो सब दवाई में जाने वाला है, खुशी तो है नहीं। तो जब हम मेडिटेशन में जब माइंडफुल होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं, हम शुक्रगुजार होते हैं, उससे हमारे मन की शक्ति बढ़ती है, क्लैरिटी बढ़ती है और हम वो चीज कर पाते हैं जो हमें करना चाहिए। और जब हम प्रेजेंट में होते हैं, इसका मतलब हम होश में होते हैं, तो गलतियां नहीं करते हैं। गलतियां कब करते हैं? जब बेहोशी में होते हैं। इसे अनकॉन्शियसनेस कहते हैं। आप अपने जीवन को देखना, एक पैटर्न चल रहा है, गलतियों से सीखते ही नहीं, पास्ट का बैगेज लेकर चलते हैं। और वो बैगेज लेकर चलेंगे, मान लीजिए 50 किलो बोझ उठाकर चलेंगे और आपको मैं कहूँ 1 किलोमीटर चलना है, इतना मुश्किल होगा ना। सेम चीज हम जीवन में कर रहे हैं, लेकिन माइंड में एक बोझ, पुरानी बातों का, सप्रेशन का, आगे बात करेंगे उस पे। लेकिन इस बोझ को हमें खत्म करना है प्रेजेंट में रहकर। ठीक है, तो ये आज मेडिटेशन करेंगे, आगे और भी डिटेल में बात करेंगे हम। थैंक यू। आई विल सी यू टुमारो। सॉरी, कट कर देना। थैंक यू। मैं आप सबको बहुत जल्दी मिलूंगा और आपका आज का दिन बहुत पावरफुल, हैप्पी एंड पीसफुल हो। थैंक यू सो मच। आप कमेंट्स, आप फीडबैक जरूर दीजिए, क्या होना चाहिए। सेशन थोड़ा लंबा भी कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल तो जरूर बताइएगा।
थैंक यू एंड सी यू।